हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम थर्ड यूनिट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन इन स्पेशल केसेज। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेप, पोटेंशियल, विभव, सिद्धि। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ विभव सिद्धि क्या होती है, कि एक जनरली एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ आसानी से जी रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने एक टारगेट डिसाइड किया और जो आपकी वर्तमान सामाजिक स्थिति है उससे आपने तुलना की, तो आपको ये लक्ष्य आपकी बहुत बड़ा दिखाई लगता है। तो इसके लिए आपको जो आपका सामाजिक परिवेश है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जो एक सामाजिक परिवर्तन करना, ये सिद्धि है आपकी कामयाबी में, आपकी सफलता में। तो आपकी जो सफलता है वो आपकी सामाजिक स्थिति है, उसमें आप कितना चेंज करते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए, कि आप में उसको अचीव करने के लिए कितना उत्साह है, लगन है, यानी कि ऊर्जा है, वो डिपेंड करती है आपको टारगेट अचीव करने में। तो विभव सिद्धि उसी तरह से है कि कोई एक विमीय जो सिद्धि है उसमें एक निश्चित एनर्जी होगी उसको पार करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। एक जैसे अगर मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप पूरी उत्साह और लगन से, मेहनत से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब परीक्षा का एक टाइम डिसाइड है कि आपका एग्ज़ाम सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लग रहा है, तो आप उस टाइम में पूरी उत्साह लगन से और पूरे ध्यान मग्न होके लगे रहते हैं। आप उस टाइम में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, आप पूरी तरह से उस एग्ज़ाम में लिप्त हो जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि सुबह 7 से 10 का, तो ये टाइम क्या हो गया, एक शैक्षणिक प्राचीर हो गया, यानी कि एक परीक्षा की जो अवधि है। तो उसी तरह से यहाँ जो विभव सिद्धि है इसमें होगी विभव प्राचीर। देखिए, जो विभव सिद्धि है वो किसी नियत ऊर्जा वाले कण के व्यवहार से संबंधित इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक विमीय सिद्धि में x = 0 पर जो विभव v0 है वो असांतत्य है, यानी कि बिंदु x = जो 0 है इसके दाईं ओर Vx = v0 है और इस साइड Vx = 0 है, यानी कि बाईं ओर विभव का मान 0 है, तबकि दाईं ओर इसका मान v0 है। अब जो विभव का मान Vx = v0 से Vx = v0 तक परिवर्तन होते हैं, यानी कि x0 से कुछ पहले से प्रारंभ होके यह, देखिए, ये x0 से कुछ पहले से प्रारंभ होके धीरे धीरे एक बिंदुदार लाइन के रूप में अग्रसर हो रहा है, यानी कि जो विभव है इसका मान बढ़ रहा है। अब मैंने माना कि m द्रव्यमान का कण है और उसकी नियत ऊर्जा है, तो उसके लिए देखो, प्रथम क्षेत्र ये वाला माना मैंने और ये द्वितीय क्षेत्र माना। तो प्रथम क्षेत्र में Vx = 0 है, यानी कि जब x की वैल्यू <0 है तो जो विभव है उसका मान 0 है। और जो द्वितीय क्षेत्र में x > 0 है तो इसमें विभव का मान v0 है, यानी कि कण जैसे जैसे x0 से x <0 से
x इज ग्रेटर देन 0 की ओर गतिमान होता है तो इसकी विभव में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। अब देखो, जो चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार हम जानते हैं कि जो कोई कण अब जो दो क्षेत्रों के बीच में गति कर रहा है, तो जब ये दोनों क्षेत्रों की जो पृथक्करण सीमा है उस पर कण पर एक प्रतिकर्षी बल महसूस होता है, जिसे F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V से डिनोट करते हैं। इस कंडीशन में जो कण का संवेग होगा वो कण की ऊर्जा और विभव CD की जो ऊंचाई होगी उस पर डिपेंड करते हैं। अब यदि जो कण की ऊर्जा है इज ग्रेटर देन V0 है तो कण द्वितीय क्षेत्र को पार कर पाएगा। यानी कि आप लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए अगर आप में उतनी है तो आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, अगर नहीं है तो आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी कि इज माइनस V0 यानी कि ऋणात्मक होगी। यानी कि इस स्थिति में जो कण है वो जो क्षेत्र है उसको पार नहीं कर पाएगा और इस हालात में द्वितीय क्षेत्र को पार नहीं कर पा रहा है तो E माइनस जो V0 वाली कंडीशन है इसमें ऋणात्मक मान आएगा और जो कि चीज़ संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ हमें दो स्थितियाँ प्राप्त हुई, इज ग्रेटर देन V0 एंड इज लेस देन V0। तो इसको हम क्वांटम यांत्रिकी से समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा का मान है विभव CD की ऊंचाई V0 से अधिक हो, यानी कि जो फर्स्ट वाला केस है। तो देखिए एक विमीय सीढ़ी के प्रथम क्षेत्र है उसमें Vx इक्वल टू 0 जब x इज लेस देन 0 है और जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो जो Vx इक्वल टू क्या है, V0 है। उनके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो प्रथम क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन होगी डेल टू साई 1 dx स्क्वायर प्लस 2m e माइनस 0 h क्रॉस स्क्वायर साई 1 इक्वल टू 0 प्रथम क्षेत्र होगा। ऐसे डेल टू साई 1 dx स्क्वायर प्लस 2m e माइनस V0 h क्रॉस स्क्वायर साई 1 इक्वल टू 0 ये द्वितीय क्षेत्र होगा, इक्वेशन 2 होगी। अब जो विभव सिद्धि के प्रथम व द्वितीय क्षेत्र के प्रसामान्यकृत जो तरंग फलन है साई 1 और साई 1 होंगे। अब इनके लिए यदि मैं सामान्य हल निकालूं कि जो प्रथम क्षेत्र है उसके लिए हम सामान्य हल निकालें तो साई 1 इक्वल टू ए माइनस आई k1 x प्लस बी आई माइनस k1 x इक्वेशन थर्ड आ जाती है। अब जहाँ जो k1 है ये प्रथम क्षेत्र के तरंग फलन का संचरण नियतांक है, जिसे k1 इक्वल टू रूट 2m अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू p1 अपॉन में h क्रॉस, p1 जहाँ संवेग है और a और b कांस्टेंट है। अब जो इसमें a e i k1x है ये धनात्मक x दिशा में है और इस दिशा में जब कण अग्रसर है तो ये विभव सिद्धि की ओर आपतित होगा और b इक्वल टू माइनस आई k1x इस दिशा में जो कण है ऋणात्मक x दिशा की ओर गतिमान होगा, यानी कि ऋणात्मक दिशा की ओर लौटने वाला होगा, यानी कि विभव सिद्धि से परावर्तित होगा। अब जो द्वितीय क्षेत्र है उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने देखी उसके लिए जो सामान्य हल है साई 1 होगा सी ई एक्सपोनेंशियल आई k2x प्लस डी ई की पावर माइनस आई k2x इक्वेशन 4 होगी। अब इसके लिए जो द्वितीय क्षेत्र में संचरण नियतांक होगा k2 रूट 2m e माइनस V0 अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर होगा और जहाँ
संवेग P2 अपॉन में h क्रॉस द्वितीय क्षेत्र में संचरण नियतांक है। अब देखो प्रथम क्षेत्र में जो कांस्टेंट आया, प्रथम पद में वो C1 e की पावर I k2x, ये धनात्मक x दिशा में है, और जो द्वितीय पद में d की पावर माइनस x है, ये ऋणात्मक x की दिशा में गतिशील तरंग को डिनोट कर रहा है, यानी कि जो लौटने वाली तरंग है उसको ये डिनोट कर रहा है। तो इस स्थिति में यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी में स्थित ऊर्जा Vx इक्वल टू V0 का मान अपरिवर्तित रहता है, जिसके कारण इस पर कोई परावर्तक बल यानी कि F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट भी कार्य नहीं कर सकता है। तो जो x दिशा में जो कण लौट रही है उसके लिए जो d e की पावर माइनस I k2x ये औचित्यहीन हो जाता है। इस यानी कि जो मेरा तरंग फलन है वो केवल psi11 इक्वल टू c e की पावर psi11 इक्वल टू c e की पावर I k2x ही होगा। अब जहाँ ABC मेरे पास गुणांक हैं और इनके लिए रिलेशन मेरे पास आया कि k1 इज ग्रेटर देन k2, p1 इज ग्रेटर देन p2 एंड लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2। अब इन तीनों को हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ कोई जो कण है ये आपतित हो रहा है, तो इसके लिए जो तरंग है वो इस प्रकार से होगी, और ये जो धनात्मक x दिशा में गतिमान है। ऐसे ही जो अगर मैं b के लिए बात करूं तो यहाँ ये e माइनस V0 होगी, ये ऋणात्मक x दिशा में यानी कि परावर्तित किरण है। ऐसे ही जो c के लिए है उसमें केवल जो धनात्मक x दिशा में गतिशील कण है तरंग है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ k1 नियतांक है और यहाँ जो Vx विभव इक्वल टू 0 है, यहाँ k2 के लिए Vx इक्वल टू V0 है, और ये कंडीशन तभी है जब x का मान 0 से ग्रेटर देन है। और यहाँ कण की जो ऊर्जा है नियत E होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।